के द्वार के लिए स्वर्ण दान होता है। अगर प्रेत के द्वार यमराज जी के द्वार नहीं जाना है उस मनुष्य को तो सोने का दान करना चाहिए। ये नहीं कि ज्यादा तय नहीं। स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह जीव सत्य लोक में निवास करता है तथा इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान, अटूट पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान करने से, यानी कपास मन रुई की गद्दा उतर जाए, यम में धूप से भय नहीं होता। लोहा का दान करने से यम से भय नहीं होता। लोहा का दान करने से लोहा, नमक, कपास, रुई, तिल और सोना दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त महाराज खुश हो जाते हैं। सप्तधान प्रदान करने से धर्मराज यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल खुश हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन या कांगुनी, सातों धान, चना, ये सब धान कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर मात्र भूमि विधान पूर्वक सत्यपात्र को देता है वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न किसी सेवन से, न किसी दान से नष्ट होता है। दान सबसे महत्वपूर्ण होता है। अपितु यह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्य पूर्ण पृथ्वी का दान करता है वह देवताओं और शुरू से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। 100 गाय, 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र पुरुष रह सके, विचरण कर सके, उतनी विस्तार पूर्वक भूमि गोचर कहलाती। इसका दान समस्त पापों का नाश करने वाला। देखिए, ध्यान दीजिए, इनमें भूमि का भी दान बताया गया है। 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह सके उतना लेना चाहिए। 100 गाय और 1 बैल, 100 गाय और 1 बैल जितने में रह सके उतना ब्राह्मण को दान करना चाहिए। एक अन्य दानों का फल अतल्प होता है, किंतु पृथ्वी का दान पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता वह जन्मांतर में किसी ग्राम में 1 रुपया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म जन्म अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते, यानी आजीवन। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमिदान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमिदान के स्थान मैंने गोदान का विधान भी किया है। इसके बाद अंधधेनु का दान करना चाहिए और रुद्रधेनु देनी चाहिए। रुद्रधेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। एक खग, एक रुद्र विषय विधान पूर्वक बैतड़ी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गौएं मनुष्य को त्रिविध आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तापों कायिक, वाचिक, मानसिक पापों से मुक्ति मिलती है। अष्टदान में दी जाने वाली अंधधेनु को दूर करने के लिए दी जाने वाला ज्ञात अज्ञात ऋण की मुक्ति के लिए, ऋण धेनु मुक्ति के लिए दी जाने वाली गाय मोक्ष धेनु बैतड़ी को पार करने वाली बैतड़ी धेनु कही जाती है। जो आप गौ का दान करते हैं जो तो उस समय उनको आत्मा के आराम कुछ मिले, बैतरणी नदी आसानी से पार कर जाए, इस नाते गौ का दान किया जाता है। बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में 4 अवस्था होता है। बाल्यावस्था 10 से 15 साल कुमारावस्था, युवावस्था यानी शादी योग्य, वृद्धावस्था चौथा पद। दूसरे जन्म में रात में प्रातः काल, मध्याह्न, अपराह्न और दोनों संध्याओं में शरीर मन वाणी जो पाप किए गए हैं वे सभी पाप तपस्या सदाचार से युक्त वेद ब्राह्मण को उपस्कृत दान सामग्री सहित शुद्धता दूध देने वाली कपिला गौ की एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। यदि एक बार लगती हुई गाय गए दान कर दे से सब आपको पाप दिला जाएगा। दान में दी गई गौ अंत काल में गोदान करने वाला व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है।
जो भी कुछ पाप किए रहेंगे उनको गाय का दान करने से पाप उनको धुल जाएगा। शौच अवस्था में दी गई गौ, आतुरावस्था में दी गई 100 गौ, मृत्यु काल में चित्तवृत्ति वेद के द्वारा दी गई 1000 गौ, पौणोत्तर काल में दी गई 1 लाख गौ के दान का फल बराबर ही होता है गौ का दान करने से। या स्वस्थावस्था में गोदान करने विशेष महत्व बतलाया गया है। तीर्थ में सत्यपात्र को दी गई 1 गौ का दान 1 लक्ष्य गोदान के लिए तुल्य होता है। गोदान देखिए गाय का दान हो रहा है। पुण्यात्मा चतुर्युग में धर्मराज के दर्शन